नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल शर्मा सर इंडिया में स्वागत है। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले जीके के कुछ सवाल लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को भी दबाना ताकि हमारा दूसरा वीडियो अपलोड होने पर आपके वहाँ जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जा पहुँचे। और हाँ, आप वीडियो को बिना स्किप करके पूरा वीडियो को देखिए। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, द लार्जेस्ट शुगर मिल इन एशिया इज लोकेटेड इन। एशिया के सबसे बड़ी शुगर मिल, चीनी के मिल कहाँ पर है? भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे बड़े चीनी के मिल कहाँ पर है? आपका ऑप्शन है कर्नाटका या कर्नाटक, ए, बी पर यूपी उत्तर प्रदेश, सी पर पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल और डी पर महाराष्ट्र। तो एशिया के सबसे बड़ी चीनी की मिल कहाँ पर है? तो आपका सही ऑप्शन होगा बी, उत्तर प्रदेश। एशियाज लार्जेस्ट शुगर मिल, वो शुगर मिल का नाम क्या है? त्रिवेणी शुगर मिल है। वो कहाँ पर है? खाटौली, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, वो भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा चीनी के मिल है। इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। अंतर्राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 22 में, 23 में, 24 में और 25 में। तो अंतर्राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा 24 मई को मनाया जाता है। मई 24 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ दिवस मनाया जाता है। आज का तीसरा सवाल, द मैत्री एक्सप्रेस एंड बंधन एक्सप्रेस ट्रेन कनेक्ट इंडिया विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ये मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस रेलगाड़ी भारत को किस देश के साथ जुड़ती है? म्यांमार के साथ, पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ या बांग्लादेश के साथ? ये मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस रेलगाड़ी से भारत को किस देश से जोड़ती है? तो आपका सही जवाब डी वाला ऑप्शन, बांग्लादेश के साथ जोड़ती है भारत को। और ये मैत्री एक्सप्रेस आपके कोलकाता भारत और ढाका के बीच चलती है ये रेलगाड़ी। ठीक है। आज का चौथा सवाल, उस रेलवे मिनिस्टर प्रेजेंटेड द रेलवे बजट 6 टाइम्स इन ए रो। निम्न में से किस रेल मंत्री ने रेल बजट 6 बार लगातार 6 साल तक रेल बजट पेश किया था? तो आपका ऑप्शन है जॉन माथाई, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी। इन चारों में से किसने रेल बजट 6 साल तक लगातार एक ही रेल मंत्री ने पेश किया था सदन में? तो किसने पेश किया था रेल बजट? तो आपका सही जवाब होगा लालू प्रसाद यादव ने। वो 2004 से 2009 तक सीरियली उन्होंने ही रेल बजट पेश किया था लोकसभा में और राज्यसभा में। ठीक है। अब उस डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। अब निम्न में से किस दिन को विश्व आत्महत्या निरोध दिवस मनाया जाता है? 17 जुलाई, 23 अगस्त, 9 सितंबर और 10 सितंबर। इनमें से किस दिन को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा 10 दिसंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। और छठा सवाल, नेशनल साइंस डे इज इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन। भारत में राष्ट्रीय साइंस विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आपका 4 ऑप्शन है 30 अप्रैल, 14 फरवरी, 28 फरवरी और 23 मार्च। तो आपका सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन, 28 मार्च को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आज का 7वां सवाल, रेड बुक डाटा कंटेंट्स। ये रेड डाटा बुक में क्या पाए जाते हैं? लाल पंडास, रेड पंडास मतलब लाल पंडा के बारे में है ये, या रेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडर थ्रेट, या कोई दुर्लभ प्राणी या पेड़ पौधों के बारे में जो अभी खत्म होने वाले हैं या खत्म होने की कगार पर है, विलुप्त होने की कगार पर है, या रेयर मिनरल्स या दुर्लभ खनिज पदार्थ, या वेनिशिंग रिवर्स, गायब हो जाने वाले नदियां जो अभी ऐसी स्थिति है कि नदी भी खत्म होने जा रहा है। तो किस विषय में वो रेड डाटा बुक में लिखा जाता है? तो आपका सही जवाब होगा आपका बी वाला ऑप्शन, रेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडर थ्रेट, यानी कि दुर्लभ प्राणी और
पेड़ पौधों के बारे में जो विलुप्त होने के कगार पर है उनके बारे में लिखा जाता है। और एक बात है, ये रेड बुक में जैसे कि आप मान लीजिए एक लायन के बारे में लिखा हो तो सिर्फ लायन के बारे में ही लिखेंगे, एक एक्स्ट्रा रेड बुक होगा। टाइगर के बारे में लिखा हो तो सिर्फ टाइगर के बारे में, और किसी भी पेड़ पौधे के बारे में लिखा हो, ओक, शिशु, या कोई भी दूसरे तरह के साल हो, सेगुन हो, कोई भी तरह के पेड़ हो, तो अलग अलग पेड़ का अलग अलग रेड डाटा बुक होता है। हर एक प्लेन के लिए एक और एनिमल के लिए एक ऐसा नहीं होता है। हर एक एनिमल के लिए, हर एक स्पेसीज के, हर एक प्रजाति के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक बनाए जाते हैं। वेयर इज लोकेटेड इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग? रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कहाँ है भारत का? बड़ोदरा, जबलपुर, नासिक और पुणे। इन चार में से कहाँ है? तो पुणे में है, महाराष्ट्र पुणे में है। Which of the following is our national anthem? निम्न में से कौन हमारा नेशनल एंथम है? जन गण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, या झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो नेशनल एंथम हमारा कौन है? कौन सा है? तो जन गण मन। वो किसने लिखी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। और उसको नेशनल एंथम कब बनाया गया? तो 1950 में। Who is the author of the book named Unbreakable? अनब्रेकेबल बुक के लेखक कौन है? अनब्रेकेबल पुस्तक के लेखक कौन है? मेरी कॉम, अहमद फराज, विजय दासडा, या नन ऑफ द एबव? कोई भी नहीं, यहाँ दिखाए गए नाम पर कोई भी नहीं। तो कौन होगा? अनब्रेकेबल पुस्तक के लेखक कौन है? वो मेरी कॉम है। तो वो मेरी कॉम ने अनब्रेकेबल नाम की पुस्तक लिखी थी। और मेरी कॉम को इंडियन बॉक्सर से भी जाना जाता है, जिन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीती थी, और वो मणिपुर से है, नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर स्टेट से है। व्हेन इसरो वाज एस्टैब्लिश्ड? इसरो कब बनाई गई थी? या इसरो का निर्माण कब हुआ था? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, 1955, 1958, 15 अगस्त 1969 और 15 अक्टूबर 1969। तो इसरो का निर्माण कब हुआ था? तो आपका सी वाला ऑप्शन 15 अगस्त 1969 को इसरो का एस्टैब्लिश्ड हुआ था। Which of this is not an Indian musical instrument? निम्न में से कौन से भारत के संगीत वादक नहीं है? सितार, बांसुरी, मादल और तानपुरा। ये कौन सी भारत की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है? वाद्य यंत्र, वादक नहीं, सॉरी, वाद्य यंत्र। निम्न में से कौन भारत के वाद्य यंत्र नहीं है? सितार, बांसुरी, मादल और तानपुरा। तो इनमें से मादल नहीं है। मादल नेपाल के वादक वाद्य यंत्र है। बाकी सितार, बांसुरी और तानपुरा भारत का वाद्य यंत्र है। ठीक है, मादल नेपाल का है। Which among the following is India's first oil refinery? इंडिया का पहला ऑयल रिफाइनरी कौन सा है? डिगबोई रिफाइनरी, बरौनी रिफाइनरी, गुवाहाटी रिफाइनरी और विशाखापट्टनम रिफाइनरी। तो इंडिया का सबसे पुराना ऑयल रिफाइनरी है आपका डिगबोई का रिफाइनरी। ये आसाम में है। ये 1901 में बनाए गए थे। नेशनल डिफेंस एकेडमी इज सिचुएटेड एट? नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, दिल्ली, पुणे या देहरादून? तो आपका सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन, पुणे में। एनडीए, द एनडीए इज लोकेटेड एट खड़कवासला नियर पुणे इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इंडिया। मतलब ये एनडीए का मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी, वो कहाँ पर है? खड़कवासला। ये कहाँ पर है? पुणे के नज़दीक में ही है, महाराष्ट्र में। ऑन विच डेट द वर्ल्ड पोलियो डे इज ऑब्जर्व? किस दिन विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है? 21 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 24 अक्टूबर और 26 अक्टूबर। तो किस दिन विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है? तो उसका सही जवाब होगा 24 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पोलियो दिवस। आपका 16वां सवाल, बुक्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्मेट्स आर कॉल्ड? जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जो बुक्स होता है उसको क्या बोला जाता है?
ई लाइब्रेरी, ई लर्निंग, आई बुक्स या ई बुक्स। तो आपका सही जवाब होगा डी वाला ऑप्शन, ई बुक्स। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जो बुक्स होता है उसको ई बुक्स बोला जाता है। ई बुक्स, ई डैश बुक्स भी हो सकता है या ई बुक्स डायरेक्ट भी हो सकता है। Which among the following cities is called the मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? निम्न में से किस शहर को भारत के मैनचेस्टर बोला जाता है? बेंगलोर, अहमदाबाद, जयपुर और मुंबई। इन चारों में से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है? मैनचेस्टर वैसे इंग्लैंड में है, तो भारत का मैनचेस्टर किस शहर को बोला जाता है बोले तो बी वाला ऑप्शन अहमदाबाद को बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पर ढेर सारे कपड़ों का कारखाना है, कपड़ों की फैक्ट्री है, इसलिए कपड़ों के फैक्ट्री होने के कारण अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है। Who invented the 3D प्रिंटर? ये 3D प्रिंटर को किसने आविष्कार किया था? आपका ऑप्शन है ए पर निक होलोनियाक, इलियास होप, चाक हल और क्रिस्टियन हाइजेंस। तो 3D प्रिंटर्स को किसने आविष्कार किया था? तो आपका सही जवाब होगा चाक हल, आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अब 19वां सवाल, हु वाज कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता? समुद्रगुप्ता के दरबार में कवि कौन थे? या समुद्रगुप्त राजा के दरबारी कवि कौन थे? चांद बरदाई, भवभूति, बानभट्ट या हरिसेन? कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता वास आपका डी वाला ऑप्शन हरिसेन। हरिसेन थे समुद्रगुप्त के कोर्ट या उनके राज दरबार के कवि। वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, शॉर्ट में NIAM लोकेटेड? वो कहाँ पर है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग लोकेटेड कहाँ पर है? कहाँ पर स्थित है? हिसार, भोपाल, न्यू दिल्ली या जयपुर? तो आपका सही जवाब जयपुर में है, राजस्थान की कैपिटल जयपुर में। अब 21वां सवाल, द फेमस लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वाज साइन बिटवीन? द प्रसिद्ध लखनऊ संधि 1916 का प्रसिद्ध लखनऊ संधि किन दोनों के बीच हुआ था? तो आपका ऑप्शन है ए में महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हुआ था, बी पर बाल गंगाधर तिलक और आगा खान के बीच हुआ था, सी पर महात्मा गांधी और आगा खान के बीच हुआ था, या चौथा ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हुआ था। तो किन दोनों के बीच आपका 1916 में जो प्रसिद्ध लखनऊ संधि हुआ था वो किन दोनों के बीच हुआ था बोले तो आपका डी वाला ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच लखनऊ संधि हुआ था 1916 में। 22वां सवाल, व्हाट डज त्रिरत्न मीन्स इन बुद्धिज्म? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का मतलब क्या है? ए पर है सत्य, अहिंसा और करुणा, बी पर है शील, समाधि और संघ, सी पर है त्रिपिटका और डी पर है बुद्ध, धम्म को धर्म भी बोला जाता है, और संघ। तो त्रिरत्न का मतलब बौद्ध धर्म में बुद्ध, धर्म या धम्म और संघ है, डी वाला ऑप्शन सही जवाब है। अब 23वां सवाल, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया? तो बैक्टीरिया के पहली बार खोज किसने की थी? बैक्टीरिया की पहली बार खोज किसने की थी? लुईस पास्चर, लेवेनहुक, रॉबर्ट हुक या टोरिसेली? तो आपका सही जवाब क्या होगा? बैक्टीरिया का डिस्कवर्ड या बैक्टीरिया को पहली बार किसने खोज की थी बोले तो आपका बी वाला ऑप्शन लुवेनहुक। पन्ना नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट? ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान या पन्ना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। आप एक बात याद रखना है, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हमारे भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है, ठीक है, वो बात आप याद रखना है। और वैसे ये आपका पन्ना नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में ही है। अब 25वां सवाल, वर्ल्ड टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? विश्व
पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? आपका विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है सितंबर 12, सितंबर 25, सितंबर 27 और सितंबर 29। तो आपका सही जवाब क्या होगा? विश्व पर्यटन दिवस सितंबर 27, 27 सितंबर को मनाया जाता है। When is the International Yoga Day celebrated? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? जून 21, मार्च 21, अप्रैल 22 या मई की 31? 31 में, 22 अप्रैल, मार्च 21 या जून 21? तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस आपका ए वाला ऑप्शन जून 21 तारीख को मनाया जाता है। अब 27वां सवाल, हु एमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट गॉट 2 नोबेल प्राइजेस ऑफ विच वन इज इन पीस? निम्न में से किस वैज्ञानिक को 2 नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया या पुरस्कृत किया गया, जिनमें से एक पुरस्कार उनको शांति के लिए पुरस्कृत किया गया? तो इनमें से कौन है? अल्बर्ट आइंस्टाइन, H.G. खुराना, लिनस पॉलिंग और पलबर्ग। तो इन 4 में से किसको 2 बार नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया और जिनमें से एक बार उनको शांति के लिए पुरस्कार दिया गया? तो आपका सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन, लिनस पॉलिंग। 28वां सवाल, द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू गो होली ऑर्गेनिक इज? भारत के पहले एकमात्र राज्य जो पूरी तरह से जैविक राज्य है। वहाँ पर कोई यूरिया वगैरह खाने वाले चीज़ों में नहीं डाला जाता है, मतलब ठीक है, जैविक, पूरा जैविक, 100% ऑर्गेनिक। तो किस राज्य ने पहले एडॉप्ट किया था? वो मेघालय, सिक्किम, मणिपुर या केरला? आपका सही जवाब होगा सिक्किम। व्हाट इज द नेम ऑफ इंदिरा गांधी समाधि? इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? शांति घाट, शक्ति स्थल, शांतिवन या शांति स्थल? इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? शांति घाट, शक्ति स्थल, शांतिवन या शांति स्थल? तो आपका सही जवाब होगा शक्ति स्थल। आज का आखिरी सवाल, हु वाज स्worn इन एज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना स्टेट? तेलंगाना राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसको शपथ ग्रहण कराया गया था? किसने शपथ ग्रहण किए थे पहले मुख्यमंत्री के रूप में तेलंगाना राज्य के? तो आपका 4 ऑप्शन है, जयललिता, चंद्रबाबू का मतलब चंद्रबाबू नायडू, सी ऑप्शन है के चंद्रशेखर राव और डी नन ऑफ दिस। तो डी वाला ऑप्शन का मतलब इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने शपथ दी थी तेलंगाना राज्य के? तो बोले तो उसका सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन, के चंद्रशेखर राव। अब इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ है। 30 सवाल लेके आए थे हमने, वो 30 का 30 समाप्त हो गए। अब आप बताइए कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगे। अगर अच्छे लगे तो अपने दोस्त के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना, ताकि उन लोगों को भी इस तरह का सवाल का जवाब पता चले। मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर आपके सामने जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।